You are watching Quality Guru India and I am Amit Kumar Mishra. And today we are going to have a session on 5S. So this 5S nothing but 5 वर्ड हैं जिसमें 1S, 2S, 3S, 4S और 5S ऐसे 5 S हैं जो एक जापानीज फ्रेमवर्क है जिसके बेसिस पे हम हाउस कीपिंग अच्छे से करते हैं। अब जो ये 5S का कॉन्सेप्ट है ये जापान ने डेवलप किया था और उसको जो पॉपुलर किया था वो इन्होंने किया था, मिस्टर टाइची उन्होंने किया था, जिन्होंने टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम भी डेवलप किया था। सो जो ये एक मेथोडोलॉजी है, जापानीज मेथोडोलॉजी है, जिसके यूज करने से हम ऑर्गेनाइजेशंस में एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, इफेक्टिवनेस बढ़ा सकते हैं और सेफ्टी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और क्वेश्चन उठता है कि ये किसको करना चाहिए 5S? तो ये 5S ऑर्गेनाइजेशन में हर इंडिविजुअल को करना चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और इसको स्टार्ट करने के लिए जो ट्रिगर पॉइंट है वो है टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि जब तक टॉप मैनेजमेंट का इसमें फोकस नहीं होगा 5S सही तरीके से इंप्लीमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं किया जा सकता। दूसरा चीज है कि 5S कहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसी में 5S इंप्लीमेंट करना चाहिए, तो वो गलत सोचते हैं। 5S का इंप्लीमेंटेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस में हो सकता है, जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन एरियाज हैं वहाँ पे हो सकता है, जो सर्विस इंडस्ट्री है जैसे कोई ऑफिस है वहाँ पे भी 5S इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ 5S का इंप्लीमेंटेशन नहीं किया सकता, चाहे वो IT कंपनी हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे तो सर्विस इंडस्ट्री हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, कोई भी जगह हो 5S इंप्लीमेंट करने से। और 5S इंप्लीमेंट करने के फायदे क्या हैं? बहुत सारे लोग ना मनी की भाषा समझते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि 5S इंप्लीमेंट करने से आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन का, बहुत सारा वेस्ट रिड्यूस कर सकते हो अगर आपने 5S इंप्लीमेंट किया, और बहुत सारे एक्सीडेंट को होने से पहले ही आप रोक सकते हो। और इसके साथ में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूवमेंट के टूल हैं, आप लीन सिक्स सिग्मा ले लो, ग्रीन बेल्ट ले लो, लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट ले लो, आप जितने भी इंप्रूवमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं, जस्ट इन टाइम ले लो, आप फीफे ले लो, कानबान ले लो, ऑर्गेनाइजेशन के इंप्रूवमेंट के, कॉस्ट रिडक्शन के जितने भी सिस्टम्स इंप्लीमेंट होते हैं उनकी शुरुआत 5S से ही होनी चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन में सही से 5S इंप्लीमेंटेड नहीं है तो ये जितने भी टूल्स हैं वो सारे जो है 100% आउटपुट नहीं दे सकते। जिन लोगों को भी साइकिल टाइम रिड्यूस करना है, टॉक टाइम रिड्यूस करना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, इफेक्टिवनेस बढ़ानी है, आपको ज्यादा स्पेस चाहिए, आपका जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ाना है, आपको 5S इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में टूल इंप्लीमेंट करने से पहले आपको सबसे पहले 5S इंप्लीमेंट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के जितनी भी टीम मेंबर्स हैं, जो भी आपके वर्कर हैं, वो सबका नॉलेज जो है ना वो इनहांस करेगा और उन लोगों को मोटिवेट करेगा कि जो नए टूल्स आ रहे हैं उनको ऑर्गेनाइजेशंस में तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। आगे बढ़ते हैं। पहला टूल है, पहला S है, वो है थियरी। जापानीज में इसको बोलते हैं थियरी और इंग्लिश में हम एक वर्ड यूज करते हैं इसकी जगह पे, वो है सॉर्टिंग, और हिंदी में इसको बोलते हैं छटाई करना। छटाई का मतलब ये होता है, मैं आपको इसका एक उदाहरण दे दूं कि जैसे यहाँ पे ये कई सारी बास्केट्स रखी है, एक बैग रखा है और ऊपर नीचे और बुरी तरीके से रखा हुआ है। अगर हमने इसका 1S करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि हमारे कौन सी काम की चीज है और कौन से काम की चीज नहीं है। जैसे इसमें एक टोकरी है जो आपको टूटी हुई दिख रही है, तो हो सकता है कि आपके काम की नहीं हो, तो सबसे पहले आप इसमें रेड टैग लगाएंगे और इसको आप अलग करेंगे कि भाई ये हमारे काम की नहीं है। ऐसे और भी चीजें होंगी आपके वर्क प्लेस पे जो आपके काम की नहीं होंगी लेकिन आपने फिर भी रखी हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि आप लाखों रुपए बचा सकते हैं 5S इंप्लीमेंट करके, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं उनपे आप कोलिब्रेट करने की क्षमता डेवलप कर सकते हैं इस 5S को इंप्लीमेंट करने से। तो आप
इसमें जो 1S इंप्लीमेंट कर रहे थे हम, तो 1S में आप सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या आपके काम की चीज है और क्या आपके काम की चीज नहीं है। तो जो काम की चीज नहीं है उसको रेड टैग मार के साइड करेंगे, और जो आपके काम की चीज है उसको भी आप A, B, C कैटेगरी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 कैटेगरी में। A, B, C किस लिए बोले तो अगर एक पार्ट जो है या एक टूल जो है आपको रोज चाहिए तो उसको आप A कैटेगरी में, एक टूल आपको हफ्ते में एक बार चाहिए आप उसको B कैटेगरी में डालेंगे, एक आपको महीने में चाहिए आप उसको C कैटेगरी में डालेंगे और उसको आप साइड में रखेंगे, सो दैट आप जल्दी से जो भी टूल चाहिए आप इजीली ले सकते हो। आपका कम से कम समय में आप टूल पा सकते हो। जो महीने में टूल है आप उसको थोड़ा दूर रख सकते हैं, क्योंकि आपको महीने में वो एक बार चाहिए होता है, उसको आप ऊपर रख सकते हैं और आपकी स्पेस बचत होगी वहां। दूसरा एस है सेतो। सेतो को जापानीज वर्ड है सेतो, हिंदी में बोलते हैं सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर का मतलब होता है क्रम से लगाना। क्रम से लगाने का मतलब यह है कि जैसे मैंने पहले बताया ना कि आप ABC के हिसाब से कर दें, तो उसी तरीके से आप एक शब्द इसमें यूज किया जाता है, हर चीज की जगह हो और हर चीज अपनी जगह पे हो। जैसे अगर आपका एक टेबल ही है और आपने टेबल पे एक लैपटॉप रखते हैं, एक मोबाइल रखते हैं, एक लंच बॉक्स रखते हैं, एक टेलीफोन रखते हैं, तो अगर आपने सबके लिए स्टिकर लगा दिया, जैसे इन्होंने लगाया है A12, A13, A114, A15, ऐसे करके इन्होंने एक सीरियल नंबर लगाया हुआ है, ये रैकों को नंबर दिया है। ऐसे ही अगर आप अपनी टेबल पे अगर 4 चीजें यूज करते हैं और उन 4 चीजों को आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि भाई ये है मोबाइल की जगह है, ये जगह है टैबलेट की जगह है, तो आपका जो टेबल है वो साफ दिखेगा और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग काम करते हैं, जब वो आइडेंटिफाई करके रखते हैं, एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कई जगह लोग स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं, 5 लोग एक ही स्क्रू ड्राइवर को यूज करते हैं, एक बंदा उठा के अपने पास रख लेता है अपने ड्रॉअर में और 4 लोग उसको ढूंढते रहते हैं और उनका बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है। अगर उसी स्क्रू ड्राइवर की एक जगह बना दें, स्टिकर लगा के एक बॉक्स बना के उसके अंदर हम रख दें, तो वो 5 लोगों को पता होगा कि ये स्क्रू ड्राइवर कहाँ पे रखा है, और उनका वो जो 10-10 मिनट हर आदमी ढूंढने में लगा रहा था पूरे दिन में, वो 50 मिनट का समय बच सकता है। उसको सबको पता होगा कि ये एक जगह पे रखा हुआ है, कोई भी जाएगा और आसानी से उसको निकाल के ले आएगा। तीसरा है 3S। 3S में जो थर्ड S है उसको बोलते हैं सेसो। सेसो की इंग्लिश होती है साइन, आप क्लीनिंग कह सकते हो, और हिंदी में बोलते हैं उसको चमकाना। मतलब आप जहां भी काम करते हो आप उसकी क्लीनिंग करो, जो आप कर सकते हो आप करो, नहीं तो किसी और से क्लीनिंग कराओ। क्योंकि अगर क्लीनिंग नहीं है तो अगर आपका कस्टमर आ जाता है, सपोज एक उदाहरण देता हूँ, एक ऑफिस है और वहां पे क्लीनिंग नहीं है, तो आपका जो कस्टमर आएगा तो आपके बारे में क्या इमेज रखेगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। प्लस अगर क्लीनिंग नहीं है, यहाँ पे मोटर पड़ा है, वहां पे दूसरी चीज पड़ी है, यहाँ पे तीसरी चीज पड़ी है, तो आपको चोट भी लग सकती है, आप गिर भी सकते हो। और प्लस आप ऐसी जगहों पे आप सोच के देखो कि अगर आप बहुत अच्छे थिएटर में जाते हो तो आपको बड़ी प्लीजेंसी फील होती है और आप फोकस होकर मूवी देख पाते हो। अगर वही ऑफिस में आपके बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई है तो आपका काम करने में मन नहीं लगेगा, आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए जगह का साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे रिजेक्शन जो है इस क्लीनिंग ना होने की वजह से मिक्स होकर कस्टमर को चली जाती हैं। ऐसे में क्लीनिंग होना, डेली क्लीनिंग होना, जो मशीन का है या जो आपकी टेबल है आप खुद से साफ करो, जो सॉफ्ट फ्लोर है आपका जो क्लीनर है आप उससे बोल के साफ करो, बट आप इंश्योर करो कि ये दोनों चीजें डेली बेस पे हों। इसका एक उदाहरण है, जैसे इन्होंने तरीके से रैकों में रखा हुआ है और साथ में कोई गंदगी भी नहीं दिख रही है, क्लीन है, साफ सुथरा है। अब चौथा एस है साइकेत्सु। साइकेत्सु का मतलब होता है मानकीकरण, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो सभी लोग एक ही तरीके से काम करो, सभी लोग मिलके एक मेथड बनाओ, ऑल एग्रीड मेथड, जिसमें सबको क्लियर हो कि हाँ ये काम कैसे करना है, और आप उसको डॉक्यूमेंट कर दो, आप किसी वर्क इंस्ट्रक्शन में डाल दो, आप किसी चेकशीट में डाल दो, सो दैट अगली बार जो बंदा भी काम करेगा तो वो उसको उसी तरीके से करेगा, सो दैट हमें जो रिजल्ट है वो हमारा प्रिडिक्टेबल हो। ऐसा ना हो कि मैंने काम किया तो X रिजल्ट आ रहा है और आपने काम किया तो Y रिजल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब हम दोनों ने सेम मेथड यूज नहीं किया है। तो हमें इसका मानकीकरण करते चलना चाहिए।
उसके बाद से पांचवा एस है, वो है शित्सुके। शित्सुके का मतलब होता है सस्टेन और हिंदी होती है अनुशासन रखना। मतलब ये है कि जो पीछे के 4 एस हैं उनको हमें रोज फॉलो करना चाहिए, रेगुलरली फॉलो करना चाहिए। ये सिस्टम तभी काम करता है जब आप इसका रेगुलर फॉलो करते हो। और रेगुलर फॉलो करने का मैं चमत्कार आपको बताता हूँ। बहुत सारे हमने एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें लाखों रुपए सेव किए थे, और एक प्रोजेक्ट करने के बाद से हमारा जो वर्क है 5S को लेके, जो सफाई को लेके और जो सेफ्टी को लेके, वो 90% तक रिड्यूस हो गया। हमें उन जगहों पे अब काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, कि हमें स्पेशल ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो भी हमारी टीम है ना वो समझ गई है 5S के फायदे को। तो मैं आपको बता दूं, अगर मेरा जो ये सेशन है आपको अच्छा लगा हो, आप उसे प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, और साथ में अपने जो नोन हैं उनको आप शेयर करेंगे, और साथ में वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी करेंगे। शीघ्र ही मैं ऐसे 100 सा वीडियो डालने वाला हूं जो आपके क्वालिटी के नॉलेज को बहुत इन्हांस करने वाले हैं। सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी मेरे इस सेशन में भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं, अगर मेरा जो ये सेशन है आपको अच्छा लगा हो, आप उसे प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, और साथ में अपने जो नोन हैं उनको आप शेयर करेंगे, और साथ में वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी करेंगे। शीघ्र ही मैं ऐसे 100 सा वीडियो डालने वाला हूं जो आपके क्वालिटी के नॉलेज को बहुत इन्हांस करने वाले हैं। सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी मेरे इस सेशन में भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।